बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस जनरल का ऐड आ गया है। 100+ सीट्स हैं टोटल। तो कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्या होगी, एज लिमिट और इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जो सीट्स हैं आप देखेंगे पीएमएस की जो सीट्स हैं आपको पता है 17 स्केल होता है इनका। स्टार्ट में ये सेक्शन ऑफिसर लगते हैं, बाद में फिर असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं फील्ड में अगर ये जाएं तो 80 सीट्स हैं। 80 सीटें हैं बेटा, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। 80 सीटें बहुत सीटें हैं ये टोटल जो हैं, जिसमें से 61 जो हैं ओपन मेरिट पे हैं, 16 सीटें मिनॉरिटी कोटा वालों की हैं और 3 जो है स्पेशल पर्सन्स की हैं। ठीक है। उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो ऑफिसर होता है ईटीओ जिसे हम कहते हैं, उनकी सीट्स हैं टोटल 25, जिसमें से 24 ओपन मेरिट पे है और एक जो है हमारे पास मिनॉरिटी कोटा, इनका भी 17 स्केल होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो सीट्स आती है वो आगे चल के प्रमोट होके ईटीओ बनते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। जो लोग इस ऑर्बिट में नहीं आएंगे पीएमएस के जो जनरल सीट्स हैं उनके, उसके बाद जो मेरिट बनेगा वो इनका बनेगा। ठीक है। सिलेबस भी वही सेम होगा, एग्जाम भी सेम होना है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट की सीट्स हैं। 17 स्केल है, अगेन ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है। 14 सीट्स हैं, 12 ओपन मेरिट पे है, एक मिनॉरिटी पे और एक स्पेशल पर्सन के लिए है। और स्पेशल पर्सन का कौन सा जी है जी, यूली इम्पेयर्ड जो होते हैं, आँखों से जिनका इशू है उनके लिए है ये। मतलब उसके बाद जो कैटेगरी बनेगी मेरिट के हिसाब से वो ये आ जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट में। ठीक हो गया जी। अब इसके लिए एज लिमिट जो है ये जरा गौर से सुनिएगा, 21 से 30 साल है। एज लिमिट जो है 21 से 30 साल और कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 को जो बच्चा 30 साल का हो गया है वो इस पे एलिजिबल है 1 जनवरी तक। और अगर वो कोई बच्चा मतलब लोअर एज की तरफ देखें तो 1 जनवरी 2026 को वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए। अगर 20 साल से ज़्यादा उसकी एज मतलब 21 साल से एक दिन भी अगर वो कम है 1 जनवरी मतलब 2 जनवरी को हो रहा है वो 21 साल का, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो सर्विसेज में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आगे चल के कि जो लोग किसी भी पंजाब के या फिर फेडरल के दायरे में सर्व कर रहे हैं और 4 साल उनकी सर्विस को हो गए हैं, वो इदारा जो है ऑटोनोमस भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट भी नहीं है, मतलब परमानेंट एक इदारा है, डिपार्टमेंट है प्रॉपर, उसमें सर्विस कर रहे हैं, उनकी सर्विस को 4 साल हो गए हैं, चाहे वो फेडरल का इदारा हो चाहे वो प्रोविंस का इदारा हो, लेकिन डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। सिंध वाला नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। मतलब पंजाब के किसी इदारे में वो सर्व कर रहा है तो पंजाब का डोमिसाइल होगा। फेडरल के किसी इदारे में सर्व कर रहा है लेकिन उसका डोमिसाइल पंजाब का है, उसकी सर्विस को 4 साल हो गए हैं और वो डिपार्टमेंट ऑटोनोमस भी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडीज जो होती हैं, और सेमी गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है। मतलब 5 साल की जो रिलैक्सेशन है इसमें। अब इसमें वो बच्चे मैसेज करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट वालों का क्या बनेगा, परमानेंट जो जॉब्स हैं वो तो उनका तो हो गया, 5 साल की रिलैक्सेशन है। अगर उनकी सर्विस को 4 साल हो गए हैं तो 4 साल से कम हो गए हैं फिर वही 30 साल है एज लिमिट। ठीक है। 4 साल सर्विस होगी तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक हो गया। कम से कम 4 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। उनकी एज लिमिट 35 साल है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा मेरा एनालिसिस ये है, मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी सही तो कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें एईओ जो सीट्स आपको पता है पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पूरा डिपार्टमेंट है प्रॉपर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। उन्होंने पीएमएस मिनिस्ट्रियल के लिए कोशिश की थी एलिजिबल होने के लिए, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। एक प्रेसिडेंट आपके सामने रख रहा हूँ। मजीद आप पीपीएससी से जो है कन्फर्म करेंगे कॉल करके
मैसेज करके, मेल करके अगर कोई बच्चा कंफर्म करना चाह रहा है। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे उन्हें 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब उन्हें एलिजिबल का मतलब ये है कि उन्हें एज की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। एलिजिबल हैं वो, अगर 30 साल की ऑर्बिट में आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस बॉडी वाले या सेमी गवर्नमेंट वाले लोग वो एलिजिबल तो हैं, लेकिन उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 30 साल तक का जो ऑर्बिट है एज का, वो अगर उसमें फॉल करें तो वो अप्लाई करें, तैयारी करें, सीट निकालें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो एज के हवाले से थोड़ा सा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नोटिफिकेशन आया था जी 1961 के रूल्स के अंदर जी, मतलब स्पेशल जो है ना जी, आप कहें कि ये दी गई होगी इजाज़त, इसका मतलब उन्होंने कहा वैलिड नहीं है। अगर कोई क्लेम करेगा तो इसे रिलैक्सेशन ये वाली नहीं मिलेगी। एजुकेशन क्या चाहिए जी इसके लिए? ग्रेजुएट डिग्री 2nd डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कम से कम 14 ईयर एजुकेशन अगर आपके पास है, बीए बीएससी किया हुआ या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, मिनिमम है ये। बीएस किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। एमए एमएससी किया हुआ है, कोई भी डिग्री की हुई आपने जो इक्वल है 14 ईयर एजुकेशन के, वो इस पे एलिजिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर का जो आगे चल के उन्होंने कहा हुआ है कि जो एज है वो CNIC से, एज और सेक्स जो है वो CNIC के ऊपर जो मेंशन होगा वो स्टैंडर्ड होगा। बाकी जो लोग हैं, आप लोग जो जनरल हैं सारे, इनका जो स्टैंडर्ड होता है एज का, वो डिग्री होती है आपकी मैट्रिक की। जो चाहे आपके ID कार्ड में कुछ भी लिखा हुआ है आपकी एज, जो आपकी मैट्रिक की डिग्री के ऊपर एज लिखी होगी वही काउंट होगी। आगे चलते हैं जी। अब जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। एग्जाम इसका जो होगा टोटल बेटा, जो रिटन फॉर्म में एग्जाम होगा वो 1200 नंबर का होगा। 600 नंबर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 600 जो है वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद 300 नंबर का आपका आगे चल के वाइवा होगा, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगी, नंबर नहीं होते उसके। तो देखें जरा, अब इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश ऐसे होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव लिखा हुआ है आगे। दूसरा पेपर होगा जी इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका आप देखें कि आपकी प्रेसी होगी, कंप्रिहेंशन होगी और ट्रांसलेशन होगी। सब्जेक्टिव होगा ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो उर्दू में उन्होंने कहा जी ऐसे होगा, प्रेसी होगी, कंप्रिहेंशन होगी और ट्रांसलेशन होगी। वही सेम चीज़ें जो इंग्लिश में थी वही उर्दू में है। 200 हो गए। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है उनके लिए एथिक्स का पेपर होगा प्रॉपर। सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का होगा इसके अंदर, और सब्जेक्टिव 80 नंबर का होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान स्टडीज है, उसमें भी हमारे पास सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होंगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 80 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज का एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर हमारे पास जीके का होगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव होगा 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इसी में होगी, ऊपर वालों में नहीं होगी। 100 मार्क्स का आपका होगा जी। इसी को स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे भी लिया जा रहा है। मतलब पहले, सबसे पहले आपका इम्तहान ये होगा जीके वाला। वो फरवरी में लें, वो मार्च में लें आपसे, वो अप्रैल में लें, उनकी मर्जी है। पहले ये वाला एग्जाम होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे वो आगे चल के बाकी इम्तिहान दे सकेंगे। जो ये पास नहीं करेगा वो आगे भी नहीं जाएगा, और जो इसमें अपेयर हो जाएगा उसका चांस भी काउंट हो जाएगा। PMS जर्नल हो चाहे मिनिस्ट्रियल हो, इसमें एक कैंडिडेट के पास 3 चांस होते हैं, 3 दफा अपेयर हो सकता है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज वाला पेपर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इस दफ़ा पेपर और भी ज़्यादा टफ होगा। इसमें जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक हैं सब्जेक्ट, चले मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट में हमारे पास करंट अफेयर का पोर्शन होगा, एवरीडे साइंस का पोर्शन होगा, मैथ का पोर्शन होगा, कंप्यूटर का पोर्शन होगा। इसी तरह से आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। ये 4 से 5 सब्जेक्ट हैं टोटल।
इसमें वो जो 10 सब्जेक्ट होते हैं PPSC के जर्नल, वो सारे नहीं हैं, उर्दू नहीं है इसमें, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जो है ना बहुत सारे जो है ना इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसमें 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। उसकी प्रॉपर कौन कौन से टॉपिक्स में से ये जीके बनेगा, जनरल नॉलेज, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक से। उन्होंने मेंशन किया हुआ, PPSC ने बताए हुए हैं, उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, हम आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और इसका जो जनरल बैच है जीके के लिए, क्योंकि पहले ये इम्तिहान होना है, वन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा, इसके लिए हम बैच शुरू कर रहे हैं। एक स्पेशल बैच होगा, वो अलग होगा, वो इंशाल्लाह 21 दिसंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे जर्नल बैच में हमारे में एडमिशन ले रहे थे, अगर उन्हें सिर्फ PMS का इम्तिहान देना है और जीके वाला इम्तिहान, ये वाला, इसी एग्जाम की, इस पेपर की तैयारी करनी है, तो वो जो जनरल बैच है वो ज्वाइन ना करें, बल्कि हमारा ये जो स्पेशल बैच होगा, ये हम इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1.5 महीना रखेंगे, 50 डेज रखेंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट 50 डेज में आराम से जो है ना कवर हो सकते हैं। हमें उसमें एक लेक्चर के बजाय 2 करने पड़े, हम 2 कर देंगे। टाइमिंग भी चेंज करेंगे इसकी थोड़ी सी हम, जिसमें स्पेशली टारगेट किया जाएगा PMS के जीके वाले पेपर को बस, क्योंकि वो जो हमारा जो जनरल एग्जाम है या PPSC के बाकी एग्जाम, उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं और उसका डोमेन थोड़ी सी चेंज है, मतलब इसकी डोमेन क्या थोड़ी सी चेंज है उनसे, टॉपिक्स ज़्यादा हैं इसके अंदर, सिलेबस थोड़ा सा इसका अगर देखिए हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स वो उस जनरल जो बैच है उसमें हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हमें कवर करने पड़ेंगे वो, ठीक है। 21 से इंशाल्लाह शुरू होगा, 1-2 दिन में इसकी प्रॉपर जो है वीडियो बना के डिटेल्स के साथ, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किस तरह से होंगे, प्रॉपर इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं, जिसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होंगे हमारे पास, कुछ हमारे पास इस पेपर में ये तो हो गए ना 600 नंबर के, 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी कैटेगरी बनी हुई है, उसके ग्रुप बने हुए हैं, टोटल 1200 नंबर के एग्जाम होगा ना आपका। ऐसे थोड़ी आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपको इम्तिहान भी तो उतना ही बड़ा देना पड़ता है ना, पंजाब का सबसे बड़ा इम्तिहान है ये PMS का। इसमें बड़ा बने हुए ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर जो है ना जी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन ग्रुप्स में से आप जो है ना एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और एक सब्जेक्ट कितने नंबरों का है, 200 नंबर का है। मतलब आप इनमें से कोई 3 ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, हर एक ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट ले लेंगे, आपकी मर्जी है। ये कितने ग्रुप है हमारे पास, टोटल 7 हैं। 7 ग्रुप में से कोई 3 अपनी मर्जी का जो आप सेलेक्ट करना चाहें। मिसाल के तौर पे आपका इरादा हो रहा है जी मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रखता हूँ 200 नंबर का, फिर आपका इरादा हो गया जी मैं यहाँ से जो है ना जी सब्जेक्ट रखता हूँ ज्योग्राफी का 200 नंबर का, फिर आपका इरादा हो गया जी मैं जो है ना जी यहाँ से पंजाबी का सब्जेक्ट रख लेता हूँ 200 नंबर का, तो 600 पूरे हो गए आपके। तो कोई से 3 सब्जेक्ट, मतलब आप जो ग्रुप है उसमें से 3 सब्जेक्ट उठाएंगे और उसके बाद आप उसे तैयार करना शुरू। इसकी भी आउटलाइन प्रॉपर PPSC ने दी हुई है अपनी वेबसाइट पे। आप हिस्ट्री रखना चाहें, आप यहाँ से सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मतलब ग्रुप बने हुए हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप में से आप 2 सब्जेक्ट, आप कहें जी मैं सोशियोलॉजी भी रख लेता हूँ, सोशल वर्क भी रख लेता हूँ और साइकोलॉजी भी रख लेता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। एक ही ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट नहीं आप चूज कर सकते, एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट 200 नंबर का आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनिंग जीके वाला पेपर होगा, उसके बाद आपके बाकी इम्तिहान, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनसे बाकी इम्तिहान लिया जाएगा। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट, मतलब इसमें शॉर्टलिस्ट होने का क्राइटेरिया क्या है, हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर लेना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40 नंबर लेना जरूरी है, पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट होने के लिए 50% टोटल नंबरों की, मतलब 1200 नंबर हैं, तो आपके अगर 600 नंबर नहीं है, 599 है, तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। आपको 600 नंबर लेना जरूरी है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। बस को समझे कि 40 नंबर वाला हर एक सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर हैं, 42 नंबर आ गए, दूसरे में आपके 70 आ गए, जमा करेंगे तो एग्रीगेट 50% से तो ज़्यादा ही बनेगा ना।
इस तरह से जो है ना जी आपका कम से कम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर, ऐसा नहीं है कि एक में आप 30 ले हैं दूसरे में आप 80 ले हैं, आपका ये मैं जो है ना जी 50% एग्रीगेट मेरा पूरा है, मैं एलिजिबल हूँ इंटरव्यू के लिए, नहीं। पासिंग मार्क्स भी जरूरी है, मतलब हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेना, और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 50% नंबर लेना भी जरूरी है इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 300 नंबर का, वाइवा और इंटरव्यू से आप इसमें क्या लें कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी शामिल होगी। उसके बाद आप जो लोग रिकमेंड होंगे वो जो है ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, कुछ अर्सा वो सेक्शन ऑफिसर रहेंगे और फिर फील्ड में एज असिस्टेंट कमिश्नर वर्क करेंगे। 80 सीटों का मेरिट बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर का, बाकी जो होंगे उनका जो है ना मेरिट बनेगा ईटीओ का, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का, जो उसके बाद मेरिट बनेगा असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट का। इनका सिलेबस भी यही सेम है, ये सारा क्राइटेरिया इन सारी सीटों के लिए है। तो ये बेटा मुकम्मल डिटेल थी। इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 5 जनवरी है। जो लोग ये देना चाह रहे हैं इम्तिहान, वो 5 जनवरी का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो आज से ही बैठ जाएंगे अपना प्लान लेके। ठीक है, हम फिलहाल अभी जो शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीके का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा प्लान है कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसका भी हम बैच शुरू करें। लेकिन अभी के लिए जो अनाउंसमेंट है वो जीके वाला जो बैच है, जनरल स्पेशल बैच होगा पीएमएस वालों के लिए, बस ये, उसमें और कोई नहीं ऐड हो सकेगा, सिर्फ पीएमएस के जीके का होगा वो। तो बाकी कोई अगर क्वेश्चन आपका रह गया किसी हवाले से तो नंबर यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा अभी, तो आप उस पर मैसेज करके कांटेक्ट करके अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।